कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वर धारा है, कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वर धारा है। हिंदी भाषा है हमारी और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदी भाषा है हमारी और हिंदुस्तान हमारा है। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वास्तिक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत देश को भावनात्मक एकता के सूत्र में पिरोती है। यह भाषा हमारे देश के संस्कारों और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह दुनिया की चौथी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली व समझी जाती है। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। इसी भाव को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर काफ़ी जोर दिया था। इसके बाद आज़ादी के कुछ वर्षों बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया और तब से हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया करते हैं। चिरकाल से ही हिंदी एक ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। यह शब्द है आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। इस वाक्य में जो गहरी बात छुपी है वह यह है कि हिंदी वह उदार भाषा है जिसने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषा के शब्दों को स्वीकारा है। समय समय पर जनभावनाओं का आदर करते हुए इस भाषा में वह शब्द जोड़े गए हैं जो कि आवश्यक थे। उदाहरण के लिए रेल को हिंदी में लौह पथगामिनी कहते हैं और साइकिल को द्विचक्र वाहिनी। इसी तरह पुलिस को भी राजकीय जनरक्षक कहते हैं। यह शब्द अपने आप में ही इतने कठिन थे कि इन्हें स्वीकारा ना जा सका और हिंदी भाषा ने अंग्रेजी भाषा के शब्दों को स्वीकार लिया। इसी तरह न्यायालय शब्द भी है जिसे हम अदालत और कचहरी कह के बुलाते हैं, जो कि उर्दू के शब्द हैं। अरे यहाँ तक कि हिंदी शब्द खुद फारसी भाषा के हिंद शब्द से लिया गया है, क्योंकि कहते हैं ना, भाषा जितनी उदार होती है उतनी ही लोकप्रिय भी होती है। परंतु आधुनिक भाषाओं का प्रभाव हिंदी भाषा पर कुछ इस प्रकार पड़ रहा है कि हिंदी अपना वास्तविक रूप खोती जा रही है। इन शब्दों से मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। अंग्रेज़ी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। अंग्रेज़ी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। देशी घी आजकल बटर हो गया और चाकू कटर हो गया। माता मम्मी पिता डैड हो गए, माता मम्मी पिता डैड हो गए। अंग्रेज़ी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। माना अंग्रेज़ी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेज़ी पूरी दुनिया को चलाती है, परंतु हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। इसलिए मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भारतीय नागरिकों के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।